हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की पैंट बनाना। यहाँ पर हम जो ड्रेस है वो साड़ी से बना रहे हैं, तो हमने इसमें पहले कुर्ती की कटिंग कर ली है और यहाँ पर हम ये पैंट की कटिंग के लिए जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें पैंट की कटिंग कर ली है। इस कटिंग का मेज़रमेंट मैं आपको बता दूंगी किस किस तरीके से हमने किया है। तो देखिए, सबसे पहले 4 फोल्ड कपड़ा ले लेना है और ऊपर 2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। इलास्टिक या फिर आपको जो भी यहाँ पर नेफा नाड़ी जो भी डालनी हो उसके लिए आप 2.5 इंच तक ले सकते हैं इसमें, अगर आप इलास्टिक ब्रॉड चाहते हैं तो। ठीक है, 30 जितनी आपकी फुल लेंथ है उतनी आप यहाँ पर लेंथ ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 37 ली है और 1.5 इंच आपको नीचे की तरफ यहाँ पर फोल्डिंग के लिए रख देना है। ये जो थे वो बेसिक मेज़रमेंट हो गया। अब जो हम मेज़रमेंट लेंगे आड़े में इस तरीके से, तो यहाँ पर हमें कमर का 4 डिवाइड बाय 4 पार्ट करना है। अब डिवाइड बाय 4 पार्ट करने के लिए देखिए 48 इंच था, तो मैंने यहाँ पर 12 इंच पर इस तरीके से मार्क किया। अब इसमें आप 2 इंच 3 इंच का लूजिंग भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जितना वहाँ पर लिया है उससे 1 इंच ज़्यादा आपको क्रॉच के डाउन में मार्क लेना है। अब यहाँ पर हमने थाई वाले मेज़रमेंट से 4 डिवाइड बाय 4 कर दिया है और यहाँ पर एक मार्क कर दिया। या आप जो आपका मेज़रमेंट है वहाँ से 2 इंच 2.5 इंच ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब जो हमने मार्क किया था उसका मिडल पार्ट निकालेंगे। मिडल पार्ट 8 इंच पर आएगा। देखिए 16 इंच रखा है, 1 इंच हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ पर एक टक्स जैसा बना देंगे। ये टक्स जो होगा वो 3 इंच तक आप इसे बना सकते हैं और इसी से हम मिडल में पूरी एक लाइन खींच लेंगे। अब ये जो मिडल वाली लाइन है वो किसके काम आएगी, जो हमारा बॉटम है तो वो 8 इंच फोल्डिंग चाहिए, तो 4 इंच उस साइड और 4 इंच इस साइड होना चाहिए। इस तरीके से आपको हर चीज़ को सेंटर से मेज़र करके एक इधर फिर और 1-1 इंच हमने यहाँ पर सिलाई के लिए मार्जिन रखा है। अब हमें जो राउंड शेप किया है वहाँ से हमें इस तरीके से जहाँ पर अपने बॉटम की 1 इंच वाली मार्जिन के साथ आ रहा है वो मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा हल्का सा शेप दे देंगे और यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। ये जो था वो 4 फोल्ड कपड़ा था, नीचे हमने साड़ी वाला कपड़ा भी इसी तरीके से कट कर लिया है, यानी कि मेन फैब्रिक। अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, इस तरीके से ओपन करना है, आपको अस्तर को रख देना है और साड़ी के भी 4 पलड़े हमारे पास कट कर आ चुके हैं। देखिए, अब इसमें से साड़ी के 2 पलड़े हम ले लेंगे आमने सामने वाले। ठीक है, आपको आमने सामने वाले 2 पलड़े ले लेने हैं। 2 पल्ले लेने के बाद हम रॉन्ग वाली साइड है ये, और अस्तर भी हमें इसी तरीके से ले लेना है, रॉन्ग वाली साइड पर रख लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो क्रॉच वाला मार्क है वो रॉन्ग वाली साइड पर अस्तर रख के क्रॉच वाले मार्क की साइड से इस तरीके से रखेंगे, यानी कि पहले मेन फैब्रिक के अस्तर है, फिर दूसरा वाला अस्तर है, फिर उसके ऊपर मेन फैब्रिक है। अगर आप चाहो तो इसमें आप एक काम और कर सकते हो, पहले पूरे अस्तर को आराम से पूरे चारों तरफ से सिलकर कपड़े के साथ जॉइन कर लीजिए और उसके बाद इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कीजिए। अगर आप बिगनर है तो, अगर आप सिलाई पहले से जानते हैं तो आप इस तरीके से टाइम वेस्ट किए बिना कम से कम टाइम में इसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए राउंड शेप में इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और अब इसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से पलटी करेंगे कि इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो निकाल कर फिर से पलटी करेंगे, जिससे कि क्या होगा, अंदर की तरफ आपको ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों भी तरफ से आपको फिनिश एजेस मिलेंगे, कहीं पे भी रफ एजेस दिखेंगे नहीं। देखिए, यहाँ पर वापस से हमने उल्टी साइड पर फोल्ड करके अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि देखिए आप ओवरलॉक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे पैंट में हम इसी तरीके की टेक्निक का यूज़ करके सिलाई करेंगे। अब देखिए कुछ इस तरीके का पार्ट बनकर रेडी हो गया है और ऐसा ही हम सेम दूसरा वाला पार्ट बना लेंगे। दूसरा वाला पार्ट बनकर भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, फिर से उसी साइड पे इस तरीके से मार्क वाला रखना है और जो दूसरी साइड का यानी कि पैर के बाहर वाली जो साइड है वहाँ पर भी आपको इसी तरीके की सिलाई लगानी है, पलटी करना है और फिर वापस से सिलाई लगा लेना है। इस तरीके का ये टेक्निक जो है वो यूज़ करना है।
जो पैर के साइड वाली एजेस है उसके लिए भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई के लिए देखने चारों कपड़े आपके बराबर होने चाहिए। पहले मेन फैब्रिक, फिर उसके ऊपर अस्तर, फिर से अस्तर और मेन फैब्रिक। इस तरीके से चारों की जो जोड़ी है उसी तरीके से आपको पूरे में सिलाई कर लेनी है और इसी तरीके की सिलाई हम दोनों तरफ करते जाएंगे। दोनों तरफ इस तरीके की सिलाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे ऊपर नेफा पट्टी फोल्ड करेंगे। तो देखिए नेफा पट्टी फोल्ड करने के लिए आपको ऊपर वाली साइड पे इस तरीके से फैब्रिक रखना है। आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके 2 इंच नीचे की तरफ या 1.5 इंच जो भी जितना भी आपने मार्जिन रखा है उसके हिसाब से उसमें आप हाफ इंच इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच कर देंगे। सबसे पहले अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं आपको कितना करना है तो आप इस तरीके से पिनअप लगा के इसे सेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा का मिक्स फैब्रिक था, जॉर्जेट ऑर्गेन्जा का, तो ये ज़्यादा सरक रहा था, इसीलिए हमने इसे पिन लगाकर इस तरीके से सेट कर दिया है। और पूरे में आपको राउंड में सिलाई इसी तरीके से लगा लेनी है। देखिए एक एक पिन निकालते जाएंगे, धीरे धीरे राउंड में सिलाई लगाते जाएंगे यहाँ पर।
यहाँ पर बॉटम वाली साइड पे इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे, डबल फ़ोल्ड करने के बाद, और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखना आपने यहाँ पर अगर 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है तो आप उतना ही इसमें फ़ोल्ड करेंगे, और 1.5 इंच का छोड़ा है तो उसके हिसाब से फ़ोल्ड करेंगे, वरना पैंट छोटी हो जाएगी अगर आपने ज़्यादा फ़ोल्ड कर दिया तो। अगर आप इसमें कोई डिज़ाइन करना चाहते हो, ज़्यादा फ़ोल्ड रखना चाहते हो, तो कम से कम 2.5 इंच तक आप इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। उतनी मार्जिन आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक में रखनी है, उसके बाद ही इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। देखिए इसके बाद ये कुछ इस तरीके का बनकर रेडी हो गया। दूसरा वाला भी हम इसी तरीके से फिनिश कर लेंगे। देखिए दोनों फिर से फिनिश हो चुके हैं। तो अब एक लास्ट सिलाई पर आपका ये जो पैंट है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो फिर से सारी सीधी वाली साइड अपनी तरफ रखनी है, यानी कि बाहर की साइड पे रखनी है। इसे अच्छे से पहले मिला लेंगे और देख लेंगे कि बराबर दोनों पैरों की हाइट सेंटर तक जा रही है या नहीं। आपकी एकदम बराबर जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आधे पौने इंच का अगर कोई फ़र्क होता है तो इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका 1-1.5 इंच इतना अगर छोटा बड़ा होता है तो पैंट छोटी बड़ी लगेगी या खींचती हुई दिखेगी कि कहीं बीच में से खिंचाव आ रहा हो, उस तरीके का। तो यहाँ पर देखिए एक एक टिप्स आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से सिलाई करेंगे। फिर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद फिर से वहाँ पर पलटी करके अंदर की तरफ फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा धागे कट कर लिए, एक्स्ट्रा सारा चीज़ हमने कट कर लिया है। और अब हम इसे उल्टी तरफ करेंगे और यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। फिटिंग में आपने जितना 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ा है तो आप उस हिसाब से आप कर सकते हैं। 1/2 इंच का छोड़ा है तो 1/2 इंच का यहाँ पर मार्किंग के हिसाब से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा ये जो पैंट है वो बनकर रेडी हो चुका है और इसमें हम ऊपर की तरफ नाड़ी डालेंगे। अगर आप इसमें इलास्टिक इंसर्ट करना चाहते हो तो मैंने अपनी ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट में इलास्टिक किस तरीके से इसी तरीके से आपको इंसर्ट करनी है उसका वीडियो डाला है, तो आप उस प्लेलिस्ट से वो वीडियो चेक कर सकते हो। यहाँ पर इलास्टिक भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे कि आपको मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।